हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, चलो कॉलेज सीरीज का एपिसोड नंबर 32। अच्छा बच्चों, अगर आपने अभी भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और सारे एपिसोड्स देखिए। 24 नंबर का एपिसोड है जहाँ पे पुणे के कॉलेजेस की पूरी लिस्ट दी है आपको। 25 नंबर में मुंबई के कॉलेजेस की लिस्ट दी है। और 26 में हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या इफेक्ट है वो बताया है। 27th में आपको पूरे महाराष्ट्र की पुणे मुंबई के कॉलेजेस आपको क्या डालने चाहिए, 90% अबाव, 90 प्लस 95% अबाव, पहले 15,000 पहले 20,000 के हिसाब से। अगर आप ओएमएस कैंडिडेट है, जेई मेंस है, ऑल इंडिया मेरिट नंबर है सिर्फ आपके पास, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद में 15,000 से 35,000 वाले बच्चों के लिए कौन से कॉलेजेस कहाँ क्या मिल सकता है वो भी बताया है मैंने। उसके अगले वीडियो में 35,000 से 65,000 वाले बच्चों के लिए, और लास्ट में 65,000 से सारे बच्चों के लिए। तो हर कोई कौन कौन से कॉलेजेस डाल सकता है, क्या ऑप्शंस उसके पास है, सारा मैंने इस प्लेलिस्ट में पिछले 5-6 वीडियो में कवर किया है बच्चों। ठीक है। तो आज नेक्स्ट वीडियो हमारा है ना, तो चलो कॉलेज सीरीज का 32 नंबर का, और आज हम 13 अक्टूबर है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, है ना। इस दिन का वेट कर रहे थे, बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है, थोड़ी चिंता भी हो रही है सर। तो बच्चा चिंता नहीं करना, रिलैक्स रहिए, है ना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी जो सबसे बड़े चिंता का कारण है कि सर मैं कंप्यूटर साइंस विद एआई एमएल लूँ क्या, AIDS लूँ क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस लूँ क्या, IoT क्या होता है सर, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है सर, इन सारी ब्रांचेस का प्लेसमेंट क्या होगा, जितने अलग अलग क्वेश्चंस है ना वो सारे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, आराम से पूरे इस वीडियो को कवर करिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो बच्चों, जिस इसके पहले बता दूं कि सीट मैट्रिक्स आ गया है ना, कल सीट मैट्रिक्स आ गया है। आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स है। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गई है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक है थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बढ़ के आया है, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, है ना। जो आया ठीक है, किसी का 10-15 रैंक बढ़ा है, किसी का 200 100 200 बढ़ा है, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या हो सकता है आगे उसके बारे में सोचेंगे। और इस सीट मैट्रिक्स को देख के ना मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है कि ये जो जो कंप्यूटर साइंस आईटी वाली ब्रांचेज है या एआईडीएस वगैरह है, इसमें इनटेक बढ़ गया है ना। और इनटेक इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब सीधा सीधा है ना, ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगी इन ब्रांचेज में। मतलब हमारा जो परसेंटाइल है उस पे भी हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है ना। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था। सीट मैट्रिक्स को जब देखता हूं मैं तो बताऊंगा, शेयर भी करूंगा इस वीडियो में मैं, है ना। तो गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि सीएस आईटी और रिलेटेड ब्रांचेस की सीट्स बढ़ी है, बहुत सारे कॉलेजेस में नई नई ब्रांचेस भी आई है। ठीक है। कहाँ देखना है सर ये, तो देखिए अगर आप यहाँ पे जाते हो अपने वेबसाइट पे fe2022.mahacity.org, तो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट और इंस्टीट्यूशन वाइज सीट मैट्रिक्स भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हो, है ना। मैंने तो इसका पीडीएफ ही डाउनलोड कर लिया। ओके, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके मैं यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे से सारी लिस्ट देख सकता हूँ। ये सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ है जहाँ मिलेगा। ओके, और ये आप देख सकते हो सारा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर आप चाहिए तो। ठीक है, आपको देखना है तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा जो कैप ऑप्शन राउंड है, मतलब कैप राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म है, हाँ उसको आप भर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 हैज स्टार्टेड। आपको बस लॉगिन करना है यहाँ पर, राइट, और लॉगिन कर कर जो भी है साइन इन वगैरह करके, है ना, आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हैज स्टार्टेड, लेकिन ऑप्शन फॉर्म फिल करने से पहले जैसे मैंने कहा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, राइट। तो ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। मैं भी आपको, है ना, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा लाइव, है ना। तो आप रुक जाइए, आज मत भरिए, आज शाम तक मैं भी आपको लाइव कराऊंगा। फिर कल से आप ऑप्शन फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स की। आप चाहो तो मुझसे हेल्प लेना चाहो तो आप मेरे डेल्टा बैच में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां हम आपकी लिस्ट बना देंगे और प्लस, है ना, आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में भी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा सर, तो लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, आप गणित अंक ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हो। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे ना, आज का ये जो टॉपिक है कि सर इतनी सारी ब्रांचेस है, कितनी, ये देखो मैंने लिस्ट दे दी पूरी। कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है कहीं कहीं पे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस भी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साथ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआईडीएस अलग है, एआईएमएल अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, डेटा साइंस अलग है, मशीन लर्निंग अलग है, और हो सकता है मैंने भी और भी कुछ छोड़ दिए हो। तो बहुत बड़ा लिस्ट है। और सर हम सब कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, किसको ऊपर डालें, क्या क्या होगा हमारे साथ। आज के वीडियो में यही पूरे सवाल का आंसर्स आपको मिलने वाले हैं कि इतनी सारी ब्रांचेज है, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों आई है इतनी सारी ब्रांचेज, इसने हमारी लाइफ आसान करी कि और डिफिकल्ट कर दिया। राइट, ये सारी बातें। ठीक है। तो बच्चों बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं कि मैंने खुद ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है। ठीक है। वीआईटी पुणे से मेरा 2011 बैच का पास आउट है। तो मुझे ना ये सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं, तभी मैं ये बात करूंगा। और मैंने ना मेरे बहुत सारे वीआईटी के प्रोफेसर्स से भी बात की, है ना, उनसे डिस्कस किया कि इन ब्रांचेस का मतलब क्या है ना, क्या सोचना चाहिए बच्चों ने, किसे ऊपर डालना चाहिए, किसे नीचे डालना चाहिए, राइट, कैसे होता है। तो ये सारा डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने उनके साथ किया है। और थैंक्स टू दोज प्रोफेसर जिन्होंने मेरी हेल्प की है इन सबको, है ना, समझने में। ठीक है। तो सबसे पहली बात है ना, एक एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा कि डिफरेंस क्या, सिलेबस, डिपार्टमेंट, हायर स्टडीज, प्लेसमेंट कौन सा अच्छा है, फ्यूचर किसका अच्छा है, क्या मेरा प्रेफरेंस होना चाहिए, मैं उनको ऐड करूं ऑप्शन फॉर्म में या नहीं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात है डिफरेंस क्या है। तो बेटा देखो, है ना, बहुत पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस हुआ करता था, है ना, सिर्फ कंप्यूटर साइंस हुआ करता था बहुत पहले। बट क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस में सीट पहले सिर्फ 120 मैक्सिमम सीट अलाउड थी, लेकिन बच्चे जो है स्टूडेंट्स, उनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था। तो इन्होंने कॉलेज ने क्या दिमाग लगाया कि ये नहीं हो सकता, चलो एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस करते हैं, आईटी। राइट, तो आईटी एक नया ब्रांच उन्होंने तब निकाला, ऐसे जाके आईटी ये ब्रांच आया। राइट, सबसे पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस हुआ करता था बच्चों, बट उसकी सीट्स की लिमिट थी, और यार स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत थी। तो डिमांड को मैच करने के लिए कॉलेज वालों ने अपना दिमाग लगाया, है ना। तो बिकॉज ऑफ मोर डिमांड उन्होंने एक नई ब्रांच आईटी स्टार्ट की। और आप सबको पता है कि आईटी और कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे बस कुछ सब्जेक्ट में करना पड़ेगा ना अगर ब्रांच अलग है तो। ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, अब आईटी भी फुल होने लगी, आईटी भी फुल होने लगी, अभी भी डिमांड और है, और बच्चों को एडमिशन कंप्यूटर साइंस और आईटी में ही चाहिए क्योंकि अच्छा कॉलेज भी चाहिए। तो अब कॉलेजेस ने और दिमाग लगाया, दे केम अप विथ दिस न्यू ब्रांचेस। ये जो नई ब्रांचेस है ना, इसके बारे में अब वो सोचने लगे, और अभी अभी नई ब्रांचेस आ गई, ए आई डी एस एम एल, कंप्यूटर साइंस विद ए आई, कंप्यूटर साइंस विद डी एस, कंप्यूटर साइंस विद ए एल एम एल, वो सब सारी चीज़ें आने लगी। तो बेसिक फंडा तो यही है कि एडमिशन्स उन ब्रांचेस में फुल होने लगी, तो कॉलेजेस ने अपना दिमाग लगाया, कोई और ब्रांचेस को कम करने लगे। ठीक है। तो आपको पता है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इन सब में थोड़े सीट्स कम भरते हैं, तो कॉलेजेस ने उनमें उनमें इंटेक कम किया और यहाँ इंटेक बढ़ाया। सिंपल स्ट्रैटेजी यही थी, एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी यही थी। ठीक है ना बच्चों। अब ये सारी ब्रांचेस ब्रांचेस सिमिलर है क्या, यस, है ना। बस ये बात है कि कंप्यूटर साइंस इज जनरल, मतलब उसमें सब पढ़ाया जाता है। हाँ, फिर बताता हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस में सारी चीजें पढ़ाई जाती है, बट जब आप विथ ए आई, विथ डी एस, विथ एम एल लोगे तो वो स्पेशलाइजेशन होगी बेटी। तो दीज आर स्पेशलाइजेशंस, है ना, दीज आर स्पेशलाइजेशंस। तो सर इनके सिलेबस में, तो बेटा मेन सब्जेक्ट्स जो है ना वो सेम रहेंगे, मैं बताऊंगा, सिलेबस भी चेक कराऊंगा मैं आपको एंड में। मेन सब्जेक्ट जो है ना वो सेम रहेंगे, चाहे आप कोई भी ब्रांच लो इसमें से, राइट, कोई भी लो। मतलब मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये जो बहुत मेन मेन सब्जेक्ट्स है ना, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह, मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा सारे, तब भी आप समझोगे। अच्छा, इनका डिपार्टमेंट अलग होता है सेम होता है, तो बेटा इनटेक बहुत ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। राइट, जैसे कंप्यूटर आईटी का डिपार्टमेंट अलग होता है ना बहुत सारे कॉलेजेस में, तो वैसे ही जहाँ जहाँ सी एस विथ ए आई लिखा होगा, सी एस विथ ए आई डी एस लिखा होगा, उनका सेम होगा। बट जो सिर्फ और सिर्फ ए आई डी एस लिखा है, मतलब यहाँ पे देखो ब्रांचेस अगर देखें हम, ठीक है, तो सी एस विथ ए आई, सी एस विथ ए आई एम एल और सी एस, इनका डिपार्टमेंट सेम हुआ, लेकिन ये अलग होगा। वैसे ही ए आई डी एस अलग होगा, क्योंकि इनका इंटेक पूरा पूरा 180 है ना बेटा, तो इनका इंटेक ही इतना ज़्यादा है, तो इनको तो अलग होना ही पड़ेगा। राइट, ये 60-60 के लिए नहीं अलग हो सकता। राइट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ जहाँ सी एस विथ समथिंग समथिंग लिखा है तो उनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के साथ होगा। ओके, डिग्री कौन सी मिलेगी सर, तो डिग्री पे भी वही लिखा रहेगा जो आपने लिया है। अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर ऐसा लिखा होगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी होगा, है ना। डिग्री कैसे दिखेगा, तो इस तरह दिखेगा आपको 4 साल के बाद डिग्री। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद दिस 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 ऐसा ही लिखा होगा।
अगर आपने सिर्फ AIDS लिया है तो आपके डिग्री में कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो सर फिर क्या अच्छा है? अरे रुको रुको ना, सारा आंसर दूंगा ना मैं धीरे धीरे। ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आया डिपार्टमेंट किस किस का साथ में रहेगा और किस किस का अलग रहेगा? यस। फैकल्टीज, यस फैकल्टीज विल बी सेपरेट, है ना, अलग होगी। कुछ कुछ सब्जेक्ट सेम है ना, तो सब्जेक्ट सेम है तो फैकल्टी भी सेम। ओके, तो सेम सब्जेक्ट के लिए सेम फैकल्टीज हो सकती है। ठीक है। प्लेसमेंट्स, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, राइट। कॉलेज तो सबको साथ में बिठाएगा, है ना, कॉलेज तो सबको साथ में बिठाएगा, राइट, क्योंकि कॉलेज तो चाहता है ना बेटा उनके बच्चों की प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर कॉलेज ये चाहता है, तो वो साथ में बिठाएगा। ठीक है। बट हाँ, अभी तक एक बात है, कोई भी AI DS ML वाला प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस नई ब्रांचेस है, तो अभी सारे सेकेंड या थर्ड ईयर में ही है। तो प्लेसमेंट्स उनका कैसा होगा, कंपनीज उनको कैसे देखेगी, दैट इज अ इशू हियर, है ना। वो एक थोड़ा सा इशू है मेरे बच्चों, प्लेसमेंट्स को लेकर, राइट। लेकिन सर इससे कोई डिसएडवांटेज है? नहीं, अगर मेरी सुनो मेरी मानो, तो यहाँ पे एडवांटेज ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यार अब जमाना ही किसका है, फ्यूचर ही किसका है ना, फ्यूचर AI का ही तो है। हाँ, हर जगह जो है फ्यूचर मेरे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका ही तो है। ठीक है ना। तो इनका डिसएडवांटेज नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट हाँ, क्या कह सकते हैं कब क्या हो जाए। किसी ने सोचा था कभी कोविड आ जाएगा और इतना ड्रास्टिकली चेंज होगा हमारे लाइफ में? तो वी नेवर नो कि अगर अचानक कुछ हो जाता है तो वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रिस्क की है नई ब्रांचेस में। बट हाँ, अगर आप मेरी एक लाइन में सलाह मानोगे तो प्लेसमेंट साथ में होगा, जो अच्छा करेगा, चाहे वो CS विथ AI का हो, CS विथ AI ML का हो, CS विथ AI DS का हो, या सिर्फ कंप्यूटर साइंस का हो, सब एक ही कंपनी में साथ में बैठेंगे, वहां पे जो परफॉर्म अच्छा करेगा ही विल बी द विनर। सिंपल। सर हायर स्टडीज के लिए कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। सारी कॉलेजेस थ्रू आउट इंडिया, चाहे वो IITs हो, NITs हो, सब लोग ऐसी अलग अलग ब्रांचेस निकाल रहे हैं। तो सब लोग कंप्यूटर साइंस विद, क्योंकि डिमांड ही इतनी है बच्चों के बीच में, राइट। तो हायर स्टडीज में चाहे आपने AIDS किया हो, चाहे आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद AIDS किया हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद AI ML किया हो, चाहे आपने IoT से किया हो, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि हायर स्टडीज़ में दे ऑल विल बी इक्वल। आपको हायर स्टडीज़ के लिए जो भी चॉइसेस लेने हैं सब इक्वल रहेंगे, राइट, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट सब में सेम है। ठीक है। तो हायर स्टडीज़ में कोई इफेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। कौन सा बेटर है सर, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, यार जो पुराना है वो बेटर है, जो पुराना है वो बेहतर है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ प्लेन कंप्यूटर साइंस और IT आई विल प्रीफर ओवर दिस। ठीक है। इसका मतलब हम उसको लेंगे ही नहीं क्या? नहीं। मैं ये क्यों प्रीफर कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रूवन है ना, ये बहुत पुराने हैं, और ज्यादा बच्चे इन्हीं को मानेंगे, इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं को लेंगे, तो क्राउड ज्यादा अच्छा इन्हीं में आएगा। मतलब पीयर ग्रुप CS का आपको पता है ना, CS और IT में भी क्या डिफरेंस होता है, कि CS के बच्चे जो है थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? हायर परसेंटाइल वाले बच्चे CS ले लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेरे बाजू में जो बैठा हुआ बच्चा है ना, उसके परसेंटाइल ज्यादा अच्छे है, अगर वो CS का है तो। और अगर वो IT का है तो थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा नीचे रहता है। ठीक है। तो इसलिए अभी भी मैं प्रेफरेंस क्या करूंगा तो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। फिर इसके बाद बेटा फ्यूचर इन दिस ब्रांचेस, प्रोज एंड कॉन्स। प्रो ये है कि यार जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, पूरा जमाना जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा, राइट, मशीन लर्निंग का ही होगा। तो अगर आप अभी से उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, डेटा साइंस का ही है, अगर अभी से उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो यार यू विल हैव एन एज, आपको उस फील्ड में हमेशा एज रहेगी। कॉन्स क्या है? कॉन्स इज ओनली वन थिंग कि दीज आर ऑल न्यू ब्रांचेस, दीज आर ऑल न्यू, अभी तक एक भी बैच बाहर नहीं निकली है कोई भी कॉलेज से। 4 साल होकर बीटेक की डिग्री अभी तक किसी को भी, या BE की डिग्री किसी को भी इन नए ब्रांचेस में नहीं मिली है, क्योंकि ये 2-3 सालों से ही चल रहा है। ठीक है। तो इस बस वही एक कॉन्स है, वही एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, अदरवाइज सारे फायदे ही फायदे लगते हैं, राइट। तो कोई भी नई चीज आती है तो थोड़ा हलचल होता है ना, उथल पुथल होती है, वही है। बट हाँ, यार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, हम देखेंगे, सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। सर तो व्हाट शुड बी माय प्रेफरेंस देन? तो मैं कहूंगा कि यार प्रेफरेंस जो है CS पहले, फिर IT, और फिर बाद में CS विद AI ML कुछ भी डाल सकते हो आप, आपको जो ठीक लगे, है ना। प्रेफरेंस मैं दूंगा भी आपको आखिरी में। ठीक है। ओके, तो शुड आई ऐड देम इन ऑप्शन फॉर्म? यस, यू शुड डेफिनेटली ऐड देम इन ऑप्शन फॉर्म। तो सर मैं अगर VIT लिख रहा हूँ तो VIT के सारी ब्रांचेस लिख दूं पहले, और उसके बाद में मैं PCCOE लिखूं उसकी सारी ब्रांचेस, उसके बाद में मैं जो भी हमारा कॉलेज है VIIT लिखूं सारी ब्रांचेस, उसके बाद में मैं PVG लिखूं सारी ब्रांचेस। यस, हाँ, दिस इज माय सजेशन, है ना, ये मेरा सजेशन है। यस,
कि आप ऐसा ही करो। कॉलेज को थोड़ा प्रेफरेंस दो, उनकी सारी ब्रांचेस लिख सकते हो। क्यों? प्लेसमेंट सेम है, हायर स्टडीज सेम है, फ्यूचर के बारे में बात कर ली है, राइट। और हर अच्छा कॉलेज चाहेगा उनके ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हो। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन होगा। सर क्या रीज़न है सर फिर इतनी सारी सिमिलर ब्रांचेस का? जैसे मैंने कहा बेटा, डिमांड। तो एआईसीटी जो अलाउ करता है सीट्स कॉलेजेस में, उसमें ऐसा है कि आजकल 240 मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी एक ब्रांच की। तो जैसे हमने वीआईटी का एग्जांपल लिया, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑलरेडी 240 हो गया। अब क्या करें, बच्चों को और कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, उन्होंने आईटी लाया। आईटी का मैक्सिमम कैपेसिटी 180 रखा था, तो 180 हो गया। अब क्या करें, बच्चों को और चाहिए, तो उन्होंने इस साल और नई ब्रांचेस लाई। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ ए आई एम एल, 60 सीट है वहाँ पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अगेन 180 है। तो ये सारी ब्रांचेस उन्होंने लाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, है ना, जिनको चाहिए है ये, वो यहाँ आ सके, यहाँ ऐड हो सके। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल, है ना। वीआईटी कितने सारे बच्चों को अकोमोडेट करने वाला है, देखो आप। 360, 420, 480, 520, 720 बच्चे जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं वीआईटी कॉलेज में। समझ रहे हो कितनी बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। तो आपका रैंक नीचे आया है जैसे आप कह रहे हो, बट सीट्स भी तो बढ़ी है। और सब बच्चे, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, 98% बच्चों को सी एस आई टी और ये रिलेटेड ब्रांच चाहिए है। ठीक है, ओके। तो ऐसी बात है। तो बच्चा, सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आंसर कर रहा था। देखिए, मैं सीट मैट्रिक्स के यहाँ पे इमेजेस भी लाया हूँ। तो यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वीआईटी का, उसमें 240 सीट है। अच्छा, वीआईटी में ना कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई आईएलएस भी नहीं है ना, इंस्टीट्यूशनल लेवल भी नहीं है, और मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है। हाँ, उन्होंने पूरा वीआईटी ने सरेंडर कर दिया, इस बार सारा कैप के थ्रू ही होगा। ठीक है। और अगर कैप के थ्रू सीट्स बचती है तो देर विल बी ए स्पॉट राउंड लास्ट में, बस, है ना। तो स्पॉट राउंड रहेगा ओनली, कैप एंड स्पॉट राउंड बस। तो देर इज नो आईएलएस, मतलब इंस्टीट्यूट लेवल इन वीआईटी। देर इज नो मैनेजमेंट कोटा इन वीआईटी। ठीक है। तो अब देखो सीट्स, तो आईटी के देखो 180 सीट्स है। ओके, ये जो इंस्टीट्यूट के सीट्स है ये किसके लिए है सर? फिर ये एनआरआई के लिए है ना, एनआरआई वगैरह जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सीट्स है ये। ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यहाँ पे भी 60 सीट्स है। राइट, यू कैन सी, बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। अगेन ये देखो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगेन 60 सीट्स है। अगेन देखो ए आई डी एस, तो 180 सीट्स है। तो काफ़ी अच्छा इनटेक है ना। जैसे मैंने कहा, वीआईटी से मैंने 2011 में बैच कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है, एंड आई नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो बच्चों, मेरा बेसिक वर्डिक्ट क्या रहेगा? तो माय वर्डिक्ट इज, प्लीज ऐड दिस ब्रांचेस, प्लीज ऐड these ब्रांचेस इन योर ऑप्शन फॉर्म। अच्छा कॉलेज को आप प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, प्रीफर प्रीफर गुड कॉलेज। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि सर मैं सिर्फ सी एस आई टी डालूंगा, नहीं, ए आई डी एस वगैरह डालिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर वी आई टी का सी एस आई टी डाल देता हूँ, फिर मैं पी सी सी का सी एस आई टी डाल सकता हूँ, और उसके बाद मैं वी आई टी का ए आई डी एस वगैरह डालूँ तो चलेगा क्या सर? सी एस विथ ए आई एम एल चलेगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा ऊपर नीचे आपकी मर्जी है, राइट। तो ए आई या ए आई डी एस, फिर पी सी सी ओ ई का सर, चल जाएगा, राइट। ये सब ऐसा करोगे तो भी चलेगा, बट आई वुड से कि यार कॉलेज प्रीफर कर लो ना। आप पहले ये सब डाल दो, फिर उसके बाद में ये सब डाल दो। ठीक है ना। कॉलेज सेम है सर, पीसीसी और वीआईटी, फिर उसमें ठीक है, अगर सेम है और आपका दिल कहता है, अभी भी थोड़ा मानने को रेडी नहीं है, तो आप कर सकते हो कि सी एस आई टी पहले, उसके बाद ये, राइट। ये सब आपकी तरफ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि ये ब्रांचेस ऐड करो। क्यों? प्लेसमेंट साथ में होगा। उसके बाद तो बस आप कैसे करोगे, तो प्लेसमेंट साथ में है। हायर स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओनली डिफरेंस इज कि हायर परसेंटाइल वाले बच्चे जो है पहले सीएस प्रीफर करेंगे, तो ज्यादा अच्छे आपको जो पीयर ग्रुप मिलेगा वो सीएस में मिलेगा, इसलिए मैं सीएस पहले डाल रहा हूँ। ओके। तो सीएस पहले डालने का कारण एक ही है, आईटी पहले डालने का कारण एक ही है कि ज्यादा अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे पहले वो फिल करेंगे, है ना, बाद में नई ब्रांचेस की तरफ ध्यान देंगे। तो बस वही एक रीजन है। ओके। और एक और है कि नई ब्रांचेस का अभी तक एक बार भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, बट हाँ, पास आउट होगा, अच्छे से होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सब अच्छा ही होगा उनके साथ। ठीक है। 1-2% हम बस रख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है वाला सिचुएशन, राइट बच्चों। तो आई होप हमने बताया आपको। अच्छा, अब मैं, है ना, देखो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन खोल देता हूँ, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन खोल रहा हूँ। देखो, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो सेकेंड ईयर में मुझे ये सब्जेक्ट था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम।
राइट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, राइट। या फिर इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, राइट। ये सब के साथ होता है, राइट। देखो मेरे मार्क्स वार्क्स बढ़िया थे ना, 8.98 पॉइंटर, यस, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स जो रहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रिंसिपल्स, ये हर इसमें रहेंगे, चाहे आप AIDS करो, ये कुछ भी करो, राइट। फोर्थ ईयर में भी आप देखो, बस ये एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स से ये नहीं रहेगा, तो कुछ कंपेंसेट भी होंगे सब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे भी था, तब भी था, राइट। तो आप समझते हो ना। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो सभी को रहेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखाऊं, आई विल ट्राई टू शो यू सिलेबस फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस के सिलेबस भी लाए हैं। तो अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये डेटा साइंस है, राइट। तो ये जो है DJ सांघवी का डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस पे आप देखो, यहाँ पे सेकंड ईयर का बीटेक है, ये सेमेस्टर 3। तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, मुझे भी था ना। कंप्यूटर साइंस वालों को अभी भी है ये, तो कंप्यूटर साइंस वालों को भी है, इनको भी है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट हमें भी था, इनको भी है। बस ये कुछ सब्जेक्ट्स नए आ गए, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, ये नया है। तो कुछ सब्जेक्ट नए आएंगे, कुछ सब्जेक्ट वहां से डिलीट होंगे, राइट। प्लस माइनस तो होगा, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, जो जान होती है कंप्यूटर साइंस की, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 3 हुआ डेटा साइंस का। तो डेटा साइंस में थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा रहेगा, राइट। मैथमेटिकल मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वाला मैथमेटिक्स होता है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंसिपल आपने देखा ना, मुझे भी थे, तो कंप्यूटर साइंस वालों को भी रहेगा, राइट। डेटा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मुझे भी था, इनको भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इनको थोड़ा सा और डिफरेंट रहेगा, है ना, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेगी, कि इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट या वेब इंजीनियरिंग लैबोरेटरी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने अलग पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का हुआ। मैं आपको ना डेटा साइंस का ही फिफ्थ सेमेस्टर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे भी था। अब देखो ये तो डेटा साइंस कर रहा है सर, हाँ, इसका जो डिग्री रहेगा वो किस में रहेगा, डेटा साइंस में। फिर भी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी, यस। ये बेसिक सब्जेक्ट्स ये हर जगह रहेंगे, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, चाहे AI ML करो, चाहे डेटा साइंस करो, कुछ भी करो, है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है। लेकिन इसको थोड़े ये अलग रहेंगे, जैसे प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ मॉडल, है ना, ये दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ मॉडल, ये सारी चीज़ें। तो एक एक दो दो सब्जेक्ट्स जो है वो अलग रहेंगे, थोड़ी डिटेल में रहेंगे डेटा साइंस को लेके। ऐसे ही मैं अगर आपको AI ML दिखाऊं, ठीक है। तो AI ML में भी देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा वही है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी होगा, राइट। अगर इसी का सेम 3 सेम 4 देखे, तो ये देख लिया सर, ओके, DJ सांघवी का ही है ये। वैसे ही IoT एंड CSL का चेंज, IoT का देखे, देखो इसमें भी देखो डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। बस कुछ चीज़ें जो है नहीं हो जाएगी, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, ये IoT वाले का था, ठीक है। अब कॉलेज चेंज कर कर भी देख सकते हैं। ठाकुर कॉलेज का देखा, तो ठाकुर कॉलेज में भी देखो बेटा आप यहाँ पर, तो डेटा साइंस, राइट, ये किसका है, डेटा साइंस का ही है ना, AI एंड DS का है। तो AI एंड DS का देखो क्या क्या है अलग अलग। तो अल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी है ना, डेटा साइंस वाला बढ़ गया, वेब टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है। अब AI का सब्जेक्ट बढ़ गया, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ गए, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रह गए, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट्स सभी में रहेंगे। मतलब यू ऑल विल बी लर्निंग सम सब्जेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। आप और भी सब्जेक्ट्स देख सकते हो, और भी AI ML का, ये देखो ठाकुर का ही है, तो क्या सिलेबस है सर। सो देर आर, मतलब यू कैन सी कि लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ठीक है। तो मैं गो थ्रू किया इन सारे को, ओके। और रामदेव बाबा का भी था मेरे पास, तो बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने निकाला था मेरे बच्चों, और मैंने पता किया था यहाँ पर कि क्या क्या अलग रहेगा, ठीक है। ये रामदेव बाबा का है, करेक्ट। साइबर सिक्योरिटी का, तो मैंने अलग अलग कॉलेजेस का कंपेयर किया, तो ये साइबर सिक्योरिटी का है, एंड IoT। तो आप देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है, जैसे कि यहाँ पर है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, ये सब सेम रहेगा, कंप्यूटर वर्कशॉप वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे देखेंगे अगर, तो मतलब यू कैन सी डिजिटल इलेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये मुझे कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी बस, है ना। जैसे यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यहाँ पर भी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पर भी है, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी एंड क्यूइंग थ्योरी वो यहाँ एक्स्ट्रा आया है, जो हमारे इसमें नहीं था। या क्रिप्टोग्राफी, वो यहाँ पर आया है, हमारे इसमें नहीं था। तो कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट कि जो वहाँ आप एडवांस पढ़ते हो यहाँ नहीं पढ़ोगे, राइट। लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट है 3 4, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को आने ही चाहिए, जिन पे हमारी प्लेसमेंट्स डिपेंड करती है, ठीक है, वो आप सबको रहेंगे, राइट। तो बेसिकली प्लेसमेंट्स में ना जो पूछे जाते हैं सब्जेक्ट्स,
वो सभी को रहेंगे, मतलब सब लोग प्लेसमेंट्स के लिए बैठ पाएंगे। ठीक है। तो यार मेरा यही रहेगा कि आप प्रेफरेंस कैसे डालोगे फिर लास्ट में, अगर बताऊँ व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस, तो आई वुड से गो विथ सी एस ऑफ एनी कॉलेज, देन आईटी, और फिर आपको जो अच्छा लगे। सर सी एस विथ वाले सब्जेक्ट्स, ए आई डी एस डाल सकते हो। अब ए आई डी एस थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है, देखो आप ए आई डालो, ए आई एम एल डालो, ए आई डी एस डालो, है ना, सिर्फ ए आई डालो, सिर्फ एम एल डालो, तो सी एस विथ वाले डाल दीजिए। ठीक है, मैं सेफ साइड में बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में जिनमें सी एस विथ नहीं लिखा है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए, ए आई डी एस, ए आई एम एल, ए आई। सर इसकी ऑर्डरिंग ऊपर नीचे कैसे रखूँ, आपको जो बेटर लगती है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लग रहा है कि इसमें होगा तो वो कर लीजिए। ठीक है, इनके सिलेबस वगैरह आप देख सकते हो कोई भी कॉलेज की लिस्ट में जाकर। तो बच्चों, आई होप इस वीडियो में मैं आपका सबसे बड़ा क्वेरी कि सर ये सब्जेक्ट्स डालूँ क्या, ये जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है इनको यूज़ करूँ क्या, है ना, पुट करूँ क्या, अपने ऑप्शन फॉर्म में ऐड करूँ क्या, तो मेरा क्लियर आंसर है यस। अच्छे कॉलेज में ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। और सर इससे फ़र्क हायर स्टडीज़ में भी नहीं पड़ेगा, प्लेसमेंट में भी नहीं पड़ेगा, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हमें अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा अच्छे कॉलेज में। सो ऑल द बेस्ट, है ना। और ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, उसकी भी मैं हेल्प करूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बेस्ट लक बच्चों, अच्छा करिए, है ना, अच्छा कॉलेज करिए, और आराम से बिना मिस्टेक्स के आराम आराम से ऑप्शन फॉर्म भरिएगा, हेल्प लीजिएगा अपने फ्रेंड्स की जिन्होंने भर लिया है, जिन्हें पता है ऑलरेडी। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।